क्रिएटिन किसी भी एडवांस्ड या फिर इंटरमीडिएट लिफ्टर का एक फेवरेट सप्लीमेंट। अगर आप जिम जाते हो तो आपने ज़रूर इस चीज़ के बारे में नाम सुना होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट के ऊपर जो दुनिया का मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी लोग इसे लेने से डरते हैं। इसका रीज़न है इसके साइंस के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं होना। ये जो पूरा चीज़ है, जो ये सप्लीमेंट है, इसके बारे में आज पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बेनिफिट्स, इसको कैसे लेना होता है, इसको कब लेना होता है। मेरा नाम है पार्थिव। सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि 3 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ये आपको नेचुरली भी फूड सोर्सेज से मिल जाएंगे, जैसे कि फ़िश, चिकन, एग्स, लेकिन इनमें इतना क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता कि आपकी नीड फुलफिल हो पाए इससे। इसीलिए हम लोग क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ क्रिएटिन वर्क्स, क्रिएटिन काम कैसे करता है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जब भी हम लोग कोई फूड इंटेक करते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, हमारे बॉडी उसको कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। फिर हम लोग जब भी कभी वर्कआउट कर रहे हैं, जब भी कभी कोई भी फिज़िकल काम कर रहे हैं, ये जो एटीपी है ये एडीपी में कन्वर्ट होता है। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होता है। जो अभी जो एटीपी होता है, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। अब जो एडीपी होता है, इसमें एक फॉस्फेट कम होता है, एडीपी। तभी यही वक्त पे क्रिएटिन काम आता है। क्रिएटिन एक फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करके आपके बॉडी को वो थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट देता है एनर्जी का, जिससे कि आप जिम में वो एक रेप या फिर थोड़ा सा ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। बेसिकली क्रिएटिन आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब तीसरा जो सवाल आता है वो ये है कि हाउ मच क्रिएटिन अ डे, एक दिन में आपको कितना क्रिएटिन लेना है। जो साइंटिफिक रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 5 ग्राम्स पर डे। अगर आप 5 ग्राम्स पर डे कंटिन्यूसली 1 मंथ के लिए लोगे तो आप अपने क्रिएटिन स्टोरेजेस पूरे 1 मंथ में कम्प्लीटली फुल कर पाओगे। लेकिन मगर तभी एक प्रोसेस का नाम आता है जिसे हम लोग लोडिंग कहते हैं, जिसको कंपनीज हम लोग लोडिंग के नाम से बुलाते हैं। इस प्रोसेस में ये होता है कि आप अपने बॉडी को 5 दिन के लिए 15 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन हर रोज़ देते हो, जिससे कि आप अपने क्रिएटिन स्टोरेजेस जल्दी से फुलफ़िल कर पाओगे और आपके इसके रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। लेकिन एक बात आप समझिए कि ये एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट है। ये इससे आपको कोई विजुअल चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन इसको आपको आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेंगे। आप शॉर्ट टर्म में मत समझिए कि आपको अच्छा खासा मसल मास आपसे इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कोई स्टेरॉइड नहीं है। आपको बस परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट दिखेंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स अच्छे से दिखेंगे। स्टडीज़ में ये पाया गया कि एक नॉर्मल इंसान जो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन नहीं करता, बस नॉर्मल डाइट लेता है, वो अपने क्रिएटिन स्टोरेजेस को 60 to 80% फुलफ़िल कर सकता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है क्रिएटिन के बेनिफिट्स दिखने के लिए। मगर जब स्टडीज़ में ये देखा गया कि जब उस सेम इंसान को अपने क्रिएटिन दिया गया, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट किया गया, तो उसके क्रिएटिन लेवल्स कम्प्लीटली फिल हो गए। उसने अपने क्रिएटिन लेवल्स कम्प्लीटली फुलफ़िल कर दिए, जिससे कि उसको क्रिएटिन के बेनिफिट्स दिख पाएंगे। और हाँ, क्रिएटिन जो ये स्टोरेज फिल करने का जो प्रोसेस है, इसको सैचुरेशन कहा जाता है। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। हमारा सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि क्रिएटिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। क्रिएटिन जब आप लोगे, आपके अगर क्रिएटिन स्टोरेज फुल कर लिया अपने लोडिंग पीरियड के बाद, तो आप जिम में नेक्स्ट दिन से देख पाओगे आपका स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज़ हुआ होगा। आप काफ़ी थोड़ा ज़्यादा वेट उठा पा रहे हो, या फिर आप कम टायर्ड फील कर रहे हो जिम में। क्रिएटिन स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत काफ़ी हेल्प करता है, और ये सप्लीमेंट यूज़ किया ही जाता है कि जिससे आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो। अब इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि क्रिएटिन मेक्स मसल्स अपीयर बिगर। क्रिएटिन जब आप लोगे तो क्रिएटिन आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन के लेवल्स को आपके मसल में बढ़ा देता है, जिससे कि पानी थोड़ा ज़्यादा स्टोर होगा आपके मसल्स में, जिससे आपके मसल्स जो है वो बिगर दिखेंगे, थोड़ा बड़ा दिखेंगे अपने एक्चुअल साइज़ से। ये मसल्स के फूलने का जो वो है वो बढ़ा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिन से ब्लोटिंग होता है। तीसरा जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि क्रिएटिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। क्रिएटिन आपके बॉडी में जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये भी देखा गया उसके साथ में कि क्रिएटिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रिएक्शन टाइम। क्रिएटिन आपका जो बॉडी का रिएक्शन टाइम है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है।
मतलब ये देखा गया कि स्टडीज़ में अप टू 10% रिएक्शन टाइम में इंक्रीज़ हो गया क्रिएटिन कंजम्पशन के बाद। अगला जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि क्रिएटिन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मायोस्टैटिन लेवल्स। मायोस्टैटिन आपके बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है आपके मसल्स में जो प्रेजेंट है, जो आपके मसल ग्रोथ को लिमिट करता है, एक लिमिट करता है। मायोस्टैटिन एक लेवल तक ही आपके मसल्स को ग्रो होने देगा, उससे ज़्यादा नहीं होने देगा। सो जो ये क्रिएटिन है वो स्टडीज़ में देखा गया कि ये काफ़ी हेल्प करता है मायोस्टैटिन लेवल्स को डिक्रीज़ करने में। सो अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएटिन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रिएटिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, या फिर कुछ क्रिएटिन रिलेटेड बहुत जाने माने क्वेश्चंस। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इस क्रिएटिन अ स्टेरॉयड। सो नो, क्रिएटिन इज़ नॉट अ स्टेरॉयड। क्रिएटिन एक स्टेरॉयड नहीं है। हमारे बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी कोई एक स्टेरॉयड लेता है सो वो स्टेरॉयड वो जाके इन्फॉर्म करता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ, जिससे कि बॉडी को इन्फॉर्म करता है कि मसल मास इंक्रीज़ करे। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ बॉडी क्रिएटिन आपके बॉडी के साथ नहीं करती। तो सो क्रिएटिन इज़ नॉट अ स्टेरॉयड, ये बिल्कुल ही एक मिथ है। क्रिएटिन इज़ नॉट अ स्टेरॉयड, ये समझिए। क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, आप इसको यूज़ कीजिए, इसके कोई ख़राब साइड इफ़ेक्ट्स। तो अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जस्ट क्रिएटिन कॉजेस फैट लॉस, क्या क्रिएटिन से फैट लॉस होता है और क्या क्रिएटिन से ब्लोटिंग होता है। सो इसका सवाल है, क्रिएटिन फैट लॉस नहीं परफॉर्म करता। क्रिएटिन आप फैट लॉस तभी फेस करोगे जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे, उसके बगैर आप फैट लॉस फेस नहीं करोगे। सो क्रिएटिन जो है आपके बॉडी में वाटर होल्ड करता है, तो जिससे कि आपका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिन ब्लोटिंग कॉज करता है। क्रिएटिन जो है वो पानी को आपके मसल्स के अंदर स्टोर करता है, जो वाटर वेट होता है इसको आप इजीली लूज़ कर सकते हो 1 से 2 दिन में। सो क्रिएटिन से ब्लोटिंग नहीं होता, ये पानी को मसल्स के वो अंदर स्टोर करता है, ना कि मसल्स स्किन के लेयर के। सो अभी जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्रिएटिन टू टेक। सो आपको मार्केट में बहुत सारे आपके क्रिएटिन मिल जाएंगे, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन चेलेट, लेकिन इतने मेस में आपको नहीं जाना है। आप जो मोस्ट रिसर्च फॉर्म है, जो मोस्ट साइंटिफिकली जिसको रिसर्च किया गया वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और ये बहुत चीप भी है कंसिडरेबली। सो मैं जो है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही यूज़ करता हूँ हर रोज़। सो मेरा जो क्रिएटिन है वो मैं मसल ब्लेस का यूज़ करता हूँ। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं यूज़ करते हुए आ रहा हूँ 1 साल से, सो इसीलिए मैंने सोचा मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो इसका प्राइस कुछ अराउंड 799 प्रिंटेड है, लेकिन इसका प्राइस कुछ अराउंड 500 आ जाता है। और इसका जो फ्लेवर है ये काफ़ी अच्छा है। ये मैं जो फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ वो है फ्रूट पंच, और इसमें 250 ग्राम आता है। इसके एक स्कूप में 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन होता है। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग जिम के कारण कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पा रहे हो तो आप ये फ्लेवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल आपको कोल्ड ड्रिंक का फीलिंग देगा ठंडा पानी के साथ। सो हमारा अगला जो डाउट है वो ये है कि डस क्रिएटिन कॉजेज हेयर फॉल। सो इसका जो आंसर ये थोड़ा ट्रिकी है, ये चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो जो क्रिएटिन है वो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बढ़ाता है, साथ में साथ ये टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT में, उसके लेवल्स को भी, स्पीड को भी बढ़ा देता है। सो जो DHT होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हेयर लॉस, ये सब चीज़ के लिए। सो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो ये शायद आपके DHT कन्वर्सन लेवल्स को बढ़ा देगा, जिससे कि आप हेयर लॉस फेस कर सकते हो। लेकिन बेसिकली सब कुछ आपके ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर लॉस है, जेनेटिक्स में आपके हेयर लॉस प्रेजेंट है, तो आप हेयर लॉस फेस करोगे एक ना एक टाइम में, लेकिन क्रिएटिन से ये फेस थोड़ा आपका बॉडी में जल्दी आ जाएगा। सो क्रिएटिन डज नॉट कॉज हेयर फॉल, क्रिएटिन से हेयर फॉल नहीं होता। अगर आपको जेनेटिक में है कि आप हेयर लूज़ करोगे तो ये बस उसका स्पीड को बढ़ा देता है, क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता है। सो हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि हम लोगों को क्रिएटिन कब लेना चाहिए, व्हेन शुड वी कंज्यूम क्रिएटिन। सो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, आप क्रिएटिन को कभी भी कंज्यूम कीजिए, ये आपको इंस्टेंट इफेक्ट्स नहीं देगा, इसके इफेक्ट्स आपको कुछ दिन बाद ही मिलेंगे। सो मैं प्री वर्कआउट में क्रिएटिन के लेता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं वो इतने अच्छे फ्लेवर टेस्ट नहीं करते, सो मैं क्रिएटिन को मिला के उनके साथ ले लेता हूँ, जिससे कि उनका टेस्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। सो आप क्रिएटिन को कभी भी ले लीजिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन कंजम्पशन करते हो तो आपको शायद कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्री वर्कआउट में ही लेता हूँ। सो अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको क्रिएटिन साइकिल करना चाहिए, मतलब 1 महीना ऑन 1 महीना ऑफ। सो मुझे लगता है आप लोगों को क्रिएटिन बिल्कुल भी साइकिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्रिएटिन लेने का पूरा पॉइंट है, पूरा बेस है, वही चला जाएगा। क्योंकि क्रिएटिन जो लेवल्स है उसके स्टोरेज फिल होने में
आपको काफ़ी टाइम लगता है। सो ये एक बार फिल हो गया तो आप अगर हर रोज़ क्रिएटिन कंज्यूम करोगे तो ये लेवल्स कभी लो नहीं जाएंगे, लेकिन आप जब क्रिएटिन साइकिल से ऑफ चले जाओगे तो ये स्टोरेज ऑटोमेटिकली लो आ जाएंगे, जिससे कि आपके बॉडी में क्रिएटिन स्टोरेज अगर लो जाएंगे तो आपका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होगा, आपका जो बेनिफिट्स है वो सब आपको नहीं दिखेंगे। सो क्रिएटिन साइकिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट डाउट ये है कि क्या क्रिएटिन से हाइट बढ़ता है या फिर क्या क्रिएटिन किडनी डैमेज करता है। सो इसका आंसर है हाँ, क्रिएटिन आपको हेल्प कर सकता है आपका हाइट बढ़ाने में। जैसे कि मैंने पहले कहा, क्रिएटिन आपके बॉडी में मायोस्टैटिन लेवल्स को रिड्यूस करता है, जिससे कि आपका जो मायोस्टैटिन जो हार्मोन है वो कम होगा, तो आपका बॉडी शायद हाइट इंक्रीज़ करने के मामले में अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा। और दूसरा जो सवाल है क्या क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है, तो इसका आंसर है नो। अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पियोगे तो आपको क्रिएटिन से कोई डैमेजेस फेस नहीं करना होगा। पहले ये समझिए कि जो क्रिएटिन है वो आपके बॉडी में कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है ये चीज़। ये क्रिएटिनिन है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है आपका बॉडी में। सो इसको किडनीज को फिल्टर करके फ़िल्टर आउट करना होता है। तो अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने होंगे। और हाँ, पानी आपको ज़्यादा पीना ही चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पियोगे तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सारे डाउट्स, आपको जितने भी डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लैरिफाई कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और अगर मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक छोड़ दूँगा। सो आप वहाँ पे भी जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा रेडी हूँ आपको हेल्प करने के लिए। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो कीप ग्राइंडिंग, कीप लिफ्टिंग।